अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटोकैड में लेसन नंबर 59। आज के इस लेसन में हम देखेंगे कि ऑटोकैड में आपने किसी भी ऑटोकैड में जो आपने फ्रंट एलिवेशंस बनाया है उसमें आप किस तरह रूफ या फिर आप उसमें किस तरह उसकी छत उसमें डाल सकते हो, छत को आप उसे शो कर सकते हो। तो इसके लिए मैंने एक मैप बनाया हुआ, मैंने जो फ्रंट एलिवेशंस मैंने बनाया था मैं उसी के ऊपर अप्लाई करूंगा। तो उसके लिए मैं ऑटो कैड ओपन करता हूँ। ठीक है। तो मैंने प्रीवियस लेसन में जो मैंने बनाया था वो थोड़ा डिफरेंट था, ये थोड़ा डिफरेंट है। एक्चुअली ये मैंने सेव नहीं किया था तो इस वजह से क्या हो गया था, सेव मैं नहीं कर सका तो वो ख़त्म हो गया। तो मैंने दोबारा डिज़ाइन किया और सिंपल से मैंने डिज़ाइन किया। तो आपको उम्मीद करता हूँ वो चीज़ समझ आ गई होगी, लेकिन अभी मैंने इस पर सिर्फ रूफ डालना है, मैंने छत डालना है। तो छत डालने का क्या तरीका होता है उस पर आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो छत डालने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एल एंटर करना है यहाँ पे। अब थोड़ा सा इस पर क्लिक करें और इसे फॉर एग्जांपल आप 1 फुट या 2 फुट तक, आपकी मर्जी, आप जितना भी इसे बाहर निकालना चाहे आप निकाल सकते हैं। तो मैं इसे फॉर एग्जांपल निकालता हूँ जी 8 इंच। 8 इंच यहाँ से मैंने निकाल दिया और 8 इंच मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से खींच के बाहर निकाल देता हूँ। ओके। अब इसको ऑफसेट देता हूँ मैं, ओ एंटर। आपकी मर्जी, आप जितना दे, मैं इसे ऑफसेट भी देता हूँ जी। आप फॉर एग्जांपल आप मैं ऑफसेट से देता हूँ 10 इंच। सही है। अब मैंने क्या करना है, मैं यहाँ पे इनको इन कॉर्नर को जोड़ देता हूँ, एल एंटर। और इस कॉर्नर को भी क्या करता हूँ, यहाँ से जोड़ देता हूँ। ठीक है। तो एक तो तरीका ये आप देख सकते हैं, नॉर्मल आपका रूफ डल के। दूसरा तरीका आप गौर से देखिएगा, मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल लेता हूँ, REC एंटर। रेक्टेंगल को मैं 18 इंच कॉमा, सॉरी मैंने एट द रेट 18 इंच कॉमा 18 इंच का मैं रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ कर लीजिए। सही है। आपकी मर्जी, आप जितना भी ड्रॉ करना चाहें। इसे मैं तोड़ देता हूँ यहाँ से, एक्सप्लोर कमांड यूज़ करता हूँ, ये टूट गया जी। अब इसमें ऑफसेट लें, ओ एंटर। 3 इंच का ऑफसेट लें, 1 2 3, बल्कि 3 इंच का ऑफसेट लें और दो बार आप इसे अप्लाई करते जाएं। ओ एंटर, 3 इंच एंटर, 1 2 1 2 1 2। सही है। अब मैं पॉली लाइन मैंने इंसर्ट करनी है, तो पॉली लाइन के लिए आप PL भी एंटर कर सकते हो और यहाँ पे मेरे पास पॉली लाइन है। इस कॉर्नर से आप लें, ये कॉर्नर, ये 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 डायरेक्ट भी आप लेके जाना चाहते हैं डायरेक्ट ले जाएं। मैं 3 4 आपको इसमें स्टाइल बना के बताता हूँ। C एंटर कर दें, C एंटर कर दें। देखें जी हमारे पास क्या हुआ है, जुड़ गया जी। यहाँ पर हमारे पास एक स्टाइल किया, इसे मैं मूव करता हूँ, M एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक एंड इसे मूव करके यहाँ पे लें। एक स्टाइल ये बन गया, देखें एक मुख्तलिफ स्टाइल बन गया। एक और स्टाइल बनाता हूँ यहाँ पे, पॉलीलाइन ली मैंने, R के एंटर कर दें। आप यहाँ पे R के लिए आप L एंटर करें। तो ये कमांड्स मैंने शुरू में आपको बताई थी, तो आपने इस पर प्रैक्टिस करनी होगी इंशाल्लाह, तब आपको आसानी से इसमें काम कर सकेंगे। C एंटर करके मैंने इसे क्लोज कर लिया। मूव एंटर करता हूँ तो एक स्टाइल ये बन गया, स्टाइल एक बना। अब मैं ये वाला स्टाइल इस अप्लाई करना चाहता हूँ जी। आपने क्या करना है, M एंटर करना है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक और इसे उठाएं, इस कॉर्नर पे आकर रखते हैं। आ गए यहाँ पे, M एंटर से यहाँ पे अप्लाई करना चाहें, यहाँ पे आप रखते हैं जी, या फिर अभी मर्जी आपने जिस तरह भी रखना है। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, M एंटर करता हूँ, मूव करता हूँ, M एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, इसे मैं यहाँ उठाता हूँ, उठा के यहाँ पे रख देता हूँ। सही है। अब मैंने यहाँ पे इसे क्या करना है, अब इसे L एंटर करना है मैंने, सॉरी मैं इसे मिरर करता हूँ, M एंटर,
सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, यहाँ पे इसका जो सेंटर पॉइंट है जी, सेंटर पॉइंट क्या आ रहा है, सॉरी मैंने मिरर की जगह एंटर कर लिया, MI एंटर है मिरर के लिए। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, और यहाँ पे जी कहाँ, यहाँ ये आ गया। अब क्या करें, कंस्ट्रक्शन लाइन अप्लाई करनी है इस पर, तो एक्सेल करें, इसे जूम कर लें, एक्सेल, ठीक है, और ट्रिम कर लें, TR डबल एंटर। ओके, तो देखिए हमारे पास एक यहाँ पे एक रूफ का स्टाइल बन गया, आप देख सकते हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी एक रूफ का स्टाइल बन गया है। तो ये था हमारे पास, एक रूफ का स्टाइल आपने देना है, आप यहाँ पे छत का स्टाइल भी दे सकते हो। और इंशाल्लाह आपको, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम हैज कमांड किस तरह अप्लाई करते हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे, और उसके अलावा ग्रेडियंट कमांड जो होती है वो हम किस तरह इस पर अप्लाई कर सकते हैं, इन चीज़ों के ऊपर हम नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे। तो तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अच्छा देखिए, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं यहाँ पे, इजाज़त लेने से पहले मैं एक और चीज़ बता दूं। यहाँ पे ना मैंने जब चीज़ बनाया था, यहाँ पे मैंने मूव किया था इसको मैंने मूव किया तो मेरे पास ये पूरा आपका पूरा आ गया, आप देख सकते हैं। आप इसे तोड़ भी सकते हैं, आप यहाँ से भी तोड़ दो इसे, तो मेरे पास ये पूरा है, तो मैंने पूरा लेना नहीं था, आई थिंक मैंने क्या किया, यहाँ पे पूरा ले लिया, इसको आप डिलीट कर दें। देखा, एक्सट्रूड कमांड ली, इसको भी आप क्या करें, एक्सट्रूड कमांड लें, सिलेक्ट करें, क्योंकि अजीब सा लग रहा है ना बीच में हमारे पास, यहाँ पे क्लिक करें, इस चीज़ को आप क्या करें, डिलीट कर दें। अब देखिए यहाँ पे बस एक बहुत अच्छा शेप्स नज़र आ रही होगी आपको, देख सकते हैं आप। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।